आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं पेंशन कम्यूटेशन ऑफ ईपीएस 95 पेंशन की। आज का हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य उन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएस 95 कम्यूटेशन पेंशन के बारे में समझाना है, जो कि अभी हाल ही में मीडिया में चल रही ईपीएस 95 कम्यूटेशन पेंशन की खबरों के बारे में सुनकर ये समझ रहे हैं कि उनकी जो है ईपीएस 95 पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी केवल उन्हीं लोगों के हो रही है जिन्होंने 2008 से पहले अपने पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प यहाँ पर चुन रखा था और ईपीएस 95 पेंशन से एक मुश्त पैसा यहाँ पर निकाल लिया था। अब जो कि यहाँ पर उनका 15 साल यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, इसीलिए उनकी पेंशन में यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हो रही है केवल उन्हीं पेंशन धारकों की जिन्होंने 2008 से पहले अपना ईपीएस 95 पेंशन के अंतर्गत कम्यूटेशन पेंशन का विकल्प यहाँ पर चुना था। तो इस वीडियो में आगे हम ईपीएस 95 पेंशन कम्यूटेशन आखिर क्या होती है और इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ये दोनों चीज़ें आपको जो है समझाने वाले हैं। तो दोस्तों कम्यूटेशन पेंशन यहाँ पर जो है हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को यहाँ पर दी जाती है। लगभग सभी डिपार्टमेंट में यह कम्यूटेशन पेंशन व्यवस्था दी जाती है। बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ईपीएस 95 के अंतर्गत कम्यूटेशन पेंशन की, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो कम्यूटेशन पेंशन होती है उसमें अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर जो है कम्यूटेशन पेंशन मिलती है। तो ईपीएस 95 पेंशन यानी कि ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों कर्मचारियों को जो कम्यूटेशन पेंशन मिलती है वो जो है किस तरह से यहाँ पर मिलती है। तो पेंशन कम्यूटेशन क्या होती है, जैसा कि आप एक पीएफ खाता धारक है तो आपको यहाँ पर पता होगा कि आपको आपकी बेसिक सैलरी का 12% यहाँ पर ईपीएफओ में कटवाना होता है और इतना ही 12% पैसा आपके नियोक्ता यानी कि आपके कंपनी के द्वारा आपके खाते में यहाँ पर जमा किए जाते हैं। तो नियोक्ता के द्वारा जो 12% पैसा यहाँ पर जमा होता है उसका 8.33% पैसा यहाँ पर ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जो है जमा होता है। तो ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पैसा जब यहाँ पर जो है 9.5 साल तक इसमें लगातार कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आपका ईपीएफओ में 9.5 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन हो गया तो यहाँ पर आप जो है ईपीएस पेंशन के हकदार बन जाते हैं। तो फिर जब आपकी उम्र यहाँ पर 58 साल की हुई तो अब यहाँ पर आपको जो है पेंशन प्राप्त होने लगती है। ईपीएफओ के अंतर्गत आप भी यहाँ पर जो है पेंशन के हकदार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपकी उम्र 58 साल की हो गई है और आपको यहाँ पर जो है पेंशन प्राप्त होने लगी है और अब आपको यहाँ पर जो है एक मोटी रकम की यहाँ पर ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि अपनी पेंशन का पैसा आप यहाँ पर एडवांस के तौर पर निकाल सके, तो इसी व्यवस्था को यहाँ पर पेंशन कम्यूटेशन की व्यवस्था कहते हैं। यानी कि आप अपने पेंशन के पैसा को एडवांस रूप से यहाँ पर निकाल कर यूज़ करना चाहते हैं, एक मुश्त रकम के तौर पर, एक मोटी रकम के तौर पर निकाल के यूज़ करना चाहते हैं, तो इसे ही यहाँ पर हम पेंशन कम्यूटेशन की व्यवस्था कहते हैं। अब ईपीएस 95 पेंशन या ईपीएफ पेंशन या पीएफ खाता धारकों के लिए जो पेंशन कम्यूटेशन की व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है 15 साल के लिए लागू की जाती है और आपको जो भी यहाँ पर पेंशन प्रति महीने मिल रही है उसका 15 साल का पूरा गुना करके जितनी भी रकम आपकी बनी है उस रकम का आप यहाँ पर 33% यानी कि तीसरा भाग यहाँ पर जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि ईपीएफओ की योजना जब 1995 में यहाँ पर जो है लॉन्च हुई थी तब से यहाँ पर पेंशन कम्यूटेशन की व्यवस्था थी, लेकिन 25 सितंबर 2008 को जो है ये पेंशन कम्यूटेशन की व्यवस्था बंद कर दी गई। इसके बाद ईपीएफओ की ओर से श्रम मंत्रालय की ओर से फरवरी में एक सर्कुलर जारी किया गया और इस सर्कुलर में बताया गया कि जिन भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहाँ पर 2008 से पहले अपने पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प चुन रखा था उसे जो है अब यहाँ पर इस मई के महीने से ही पूर्णतः पेंशन जो उनकी जो पेंशन के वो हकदार है जितनी उनकी पेंशन बनती है उस हिसाब से अब उनकी पेंशन यहाँ पर मिलने लगेगी। तो अब हम यहाँ पर आगे जो है कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उन पेंशन धारकों की पेंशन अब कितनी यहाँ पर आएगी जिन्होंने 2008 से पहले यहाँ पर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प यहाँ पर चुन रखा था। तो अभी तक जो है हमने जानकारी ली उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है और इसके जो है वैलिडिटी कितनी होती है। अब जो है हम एक इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यदि
आप यहाँ पर पेंशन कम्यूटेशन के लिए एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पर जो है कितनी पेंशन यहाँ पर मिलेगी और इससे क्या नुकसान और क्या लाभ आपको यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर जो पेंशन के कम्यूटेशन पेंशन के जो कैलकुलेशन का सूत्र है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर पेंशन गुणित 33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 इंटू 15 इजुकल टू से कम्यूटेशन पेंशन, यानी कि आपको जितनी भी पेंशन मिल रही है उसका आपको जो है यहाँ पर तीसरा भाग निकालना है, यानी कि 1/3 भाग आपको यहाँ पर जो है निकालना है। उस 1/3 भाग में आपको 12 से गुना करना है और फिर उसमें 15 से गुना करना है, तो आपको कितनी कम्यूटेशन पेंशन यहाँ पर मिलेगी ये पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको जो है 3000 रुपये यहाँ पर EPF के अंतर्गत, EPS के अंतर्गत यहाँ पर पेंशन मिल रही है। तो यहाँ पर जो है आपको इसका 1/3 हिस्सा यहाँ पर जो है एडवांस के रूप में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पर जो है पूरा फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। तो आपको जो है हमने यहाँ पर जैसे कि 3000 रुपये पेंशन यहाँ पर मानी है, तो 3000 गुणित हमारा 33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 यहाँ आ गया, इंटू 15 आ गया और कम्यूटेशन पेंशन हमारी निकल जाएगी। तो 3000 का यहाँ पर 33% यदि हम निकाले, यानी कि 33 डिवाइडेड बाय 100 33%, तो ये हुआ 990 रुपये। जैसे कि यहाँ पर जो है हमने निकाल के देख रखा है कि 3000 का 33% यहाँ पर होता है 990 रुपये। तो 990 गुणित 12 गुणित 15 तो आपका कम्यूटेशन पेंशन निकल जाएंगी। तो 990 गुणित 12 गुणित 15 यदि हम करें तो ये होता है 1,78,200 रुपये। यानी कि यदि आपको EPF PF के अंतर्गत EPS 95 पेंशन के अंतर्गत 3000 रुपये पेंशन यदि प्राप्त हो रही है, तो आप एक मुश्त राशि के तौर पर 1,78,000 रुपये एडवांस पेंशन के रूप में यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं और अपना इसमें कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी बच्चों की शादी या पढ़ाई जैसे कोई भी खर्च के लिए आप यहाँ पर जो है इसे यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मासिक पेंशन की राशि मान लो आपकी 3000 रुपये है, तो इसमें आप जो है 1,78,200 रुपये एडवांस में निकाल सकते हैं, लेकिन ये केवल आप 15 साल के लिए निकाल सकते हैं। यानी कि आपको जितनी भी पेंशन यहाँ पर 3000 रुपये मान लो आपकी पेंशन है, तो आपकी जितनी भी पेंशन यहाँ पर 15 साल के अंतर्गत मिलेगी उसका यहाँ पर जो है 1/3 भाग यानी कि 33% हिस्सा आपका ये निकल कर आ गया है। और जब आप 15 साल के बाद में यहाँ पर आपको जो है उसी हिसाब से यानी कि फिर से 3000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी। जैसा मान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र जो है 60 साल है, आप 15 साल के पैसों का 33% यहाँ पर निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ पर 1,78,000 रुपये आपने निकाल लिया। तो आपकी उम्र जब 75 साल की होगी, यानी कि 15 साल बाद 60 की उम्र में आपने यहाँ पर कम्यूटेशन पेंशन निकाली और जब आपकी उम्र यहाँ पर 75 साल की हुई तो वापस आपको जो है 3000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिलने लगेगी। लेकिन यहाँ पर नुकसान जो है क्या होता है, नुकसान ये होता है कि आपको जो प्रति महीने 3000 रुपये पेंशन मिल रही है उसका आपका यहाँ पर 1/3 हिस्सा कट के आपको जो है प्रति महीने यहाँ पर पेंशन मिलेगी। यानी कि 3000 में से आपका 1/3 जो हमारा 990 रुपये है वो कट के आपको यहाँ पर 2010 रुपये यहाँ पर प्रति महीने अगले 15 सालों तक यहाँ पर आपको मिलेगी। यानी कि आपकी उम्र यहाँ पर यदि आप 60 की उम्र में पेंशन कम्यूटेशन पेंशन चुन रहे हैं तो 75 की उम्र तक आपको जहाँ 3000 रुपये पेंशन मिलनी थी उसकी जगह यहाँ पर 2010 रुपये ही आपको जो है प्रति महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि एक मुश्त राशि आप निकाल कर कोई भी यहाँ पर बड़ा काम अपना यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से 2008 से जो पेंशन आपको कम्यूटेशन पेंशन के रूप में आपको कट के जो पेंशन मिल रही थी वही पेंशन अब आपको रिस्टोर होके पूरी पेंशन आपको यहाँ पर मिल रही है। यानी कि पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी पेंशन आपकी बनती है उस हिसाब से अब आपको पूरी पेंशन यहाँ पर आने लगी है। तो कुछ PF खाता धारकों EPS 95 पेंशन खाता धारकों जिन्होंने कि 2008 से पहले ये विकल्प चुना था उनके खाते में वापस से इस तरह से यह पेंशन बढ़ोतरी होकर यानी कि कम्यूटेशन पेंशन उनको मिल रही है। बल्कि सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह सुविधा नहीं है और सभी EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए अभी तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं निकल कर आया है। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब आपको जो है कम्यूटेशन पेंशन के लेकर कोई भी संदेह आपके मन में नहीं होगा। इसके बाद भी आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।